जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन देखने वाले हैं क्यूब रूट निकालने का आसान तरीका। इस सेशन में हम बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्टली करने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। इसके अलावा ये सेशन एमपीटेट वर्ग 1-2 मैथ सब्जेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ईएसवी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे पटवारी, कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और पीएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स होते हैं या फिर ऑल ओवर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिनमें कम समय में मैथ्स के अधिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर हम स्टडी मटेरियल शेयर करते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सिर्फ एक टेबल के माध्यम से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या का क्यूब रूट बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। ये वो टेबल है जिसमें हमें क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखना है और आंसर का यूनिट डिजिट देखना है। तो इसको अगर आपने माइंड में एक बार सेट कर लिया, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है और आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूब रूट हो, छोटी से छोटी संख्या, एक अंकीय संख्या से लेकर कोई भी संख्या का आप बहुत ही इजीली करने वाले हैं। जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यानी कि क्वेश्चन में ये वाला इकाई अंक होगा तो हमारे आंसर का इकाई अंक हमेशा ये रहेगा, ठीक है ना। जिसमें से कुछ ऐसे हैं इकाई अंक जो चेंज ही नहीं होते हैं, क्वेश्चन का और आंसर का इकाई अंक सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ दो चेंज होते हैं, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, शायद आपको नीचे क्लियर दिखाई दे रहा होगा, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है। इसके अलावा 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। इसको एक बार और हम समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या दिया है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 4 रहेगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी हमेशा 5 रहेगा, चाहे कितने भी अंक की संख्या हो। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 दिया है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 6 रहेगा। अगर क्वेश्चन का इकाई का अंक 9 है तो आंसर के इकाई का अंक भी 9 रहेगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, कितने भी अंक की संख्या हो। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 0 है तो आंसर का इकाई अंक 0 रहेगा, यानी कि 1, 4, 5, 6, 9, 0 के क्वेश्चन के इकाई अंक और आंसर के इकाई अंक सेम होते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं आता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आता है, 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है, यानी कि क्वेश्चन का इकाई अंक 2 दिया है तो आंसर का इकाई अंक 8 होगा, और अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 3 दिया है तो आंसर का इकाई अंक 7 होगा। तो 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है। सिर्फ यही संख्याएं चेंज होती हैं, वो भी आपस में चेंज होती हैं। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 2 दिया है तो आंसर का इकाई अंक हमेशा 8 रहेगा। क्वेश्चन का इकाई अंक 8 दिया है तो आंसर का इकाई अंक हमेशा 2 रहेगा। क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 3 दिया है तो आंसर का इकाई अंक 7 रहेगा, और क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 7 दिया है तो आंसर का इकाई अंक हमेशा 3 रहेगा। इसके अलावा जो भी डिजिट्स बच रहे हैं 1, 4, 5, 6, 9 और 0, ये 6 डिजिट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन के इकाई अंक और आंसर के इकाई अंक सेम होते हैं। इनको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको छोटी से छोटी संख्या का भी घनमूल याद नहीं है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं 1 अंकीय संख्या, फिर 2 अंकीय संख्या का क्यूब रूट देखेंगे, उसके बाद 3 अंक, फिर 4 अंक, फिर 5 अंक, फिर 6 अंक, फिर 7 अंक, और भी देख सकते हैं जितने भी अंक की आपको निकालनी हो। सबसे पहले 1 अंकीय संख्या देखते हैं। अगर आपको एक भी क्यूब रूट याद नहीं है तो भी इस टेबल के माध्यम से आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको टेबल में सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना होगा कि कौन से चेंज होते हैं। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सेम होते हैं। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0, ठीक है ना। इकाई अंक आप सभी को पता होगा, इकाई अंक क्या होता है, ये आपका इकाई अंक होता है। लास्ट से अपन देखते हैं, जैसे ये 2 संख्या है तो ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनिट, और इसे 10, इसके बाद आता है 100 और 1000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। ये सारी चीजें बेसिक हैं, आप सभी को पता होगा। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले 1 अंक की, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक तक कोई समस्या नहीं। जब 3 अंक से बड़ी संख्या कोई होती है तो उसमें हम लास्ट के 3 डिजिट का सेट बना लेते हैं, और उस 3 डिजिट के सेट में सिर्फ इकाई अंक देखते हैं, उसके अलावा उसको हटा देते हैं। फिर बचे हुए अंकों के आधार पर हम ट्रिक के माध्यम से घनमूल निकालते हैं। तो यह विशेष बात ध्यान रखने योग्य है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 8 है। क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 8 है। तो हमने बोला था अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 8 होगा तो हमेशा कितनी भी बड़ी संख्या होगी, आंसर का इकाई अंक 2 रहेगा। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 8 का घनमूल 2 होता है। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये वाली जो ट्रिक हम देख रहे हैं वो है पूर्ण
घनमूल निकालने की विधि, यानी कि परफेक्ट क्यूब रूट निकालने की ये विधि है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुई। क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 8 है तो आंसर का इकाई अंक हमारा 2 आ गया। तो 2 क्या है, 8 का क्यूब रूट है, या फिर 2 का क्यूब 8 है और 8 का क्यूब रूट 2 है। ठीक है ना, अब हम देखने वाले हैं 2 अंक की संख्या। अभी हमने देखा 1 अंक की संख्या, अब हम देखने वाले हैं 2 अंक की संख्या में ये वाली मेथड किस तरीके से कार्य करेगी। तो हमने बोला सबसे पहले लास्ट के इकाई अंक को देख लेंगे। इकाई अंक क्या दिया है, तो यहां पर इकाई अंक 4 है। तो अभी हमने टेबल के माध्यम से देखा अगर इकाई अंक 4 होगा तो आंसर का इकाई अंक भी 4 रहेगा। तो हमारे आंसर का इकाई अंक 4 है। और जब तक कि 3 संख्याएं 3 डिजिट से ज्यादा डिजिट नहीं आते तो बाद में हम कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक के माध्यम से आंसर निकालते हैं। जैसे यहां पर 1 डिजिट था तो हमने 1 डिजिट में सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक देखा, वही आंसर हो गया, यानी कि 8 का क्यूब रूट 2 हो गया। यहां पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में हमने इकाई अंक देखा, 4 है इकाई अंक, आंसर का इकाई अंक भी 4 आएगा, क्योंकि हमने एक टेबल देखी है जिसमें 1 4 5 6 9 0 के क्वेश्चन के इकाई अंक और आंसर के इकाई अंक चेंज नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन में हमने देखा 8 का 2 होता है, इसलिए हमारा आंसर 2 हो गया। ये 1 अंक की संख्या हो गई, ये 2 अंक की संख्या हो गई। अब हम देखने वाले हैं 3 अंक की एक संख्या 216। 216 का क्यूब रूट क्या है, तो हमने बोला सबसे पहले हमें क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, तो यहां पर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है। तो हमने एक टेबल के माध्यम से देखा था अभी कि अगर क्वेश्चन का इकाई अंक हमारा 6 होगा तो आंसर का इकाई अंक हमेशा फॉरएवर 6 ही रहेगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो हमारा इकाई अंक 6 आ गया। अब 3 अंक की संख्या तक तो कोई समस्या नहीं है, 3 अंक की संख्या है, ठीक है ना, इकाई अंक जो है वही आंसर हो जाएगा। पर जब 3 अंक की संख्या से बड़ी संख्या आएगी तब हम क्या करेंगे, उसको हम 4 अंक की संख्या में देखते हैं। ठीक है ना, तो 216 का क्यूब रूट हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम देखने वाले हैं 4 अंक की संख्या में किस तरीके से ये लॉजिक काम करेगा। तो यहां पर भी हमें सबसे पहले क्या देखना है, जब भी 3 अंक से बड़ी संख्या आती है तो लास्ट के 3 डिजिट का हम सेट बना लेते हैं। तो हमने बना लिया 3 डिजिट का ये सेट, ठीक है ना। उसमें हमें देखना है इकाई का अंक, तो हमने देखा यहां पर इकाई का अंक 6 है। तो हमने देखा हमारी टेबल के माध्यम से अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो आंसर का इकाई अंक भी 6 रहेगा। तो यहां पर हमारे आंसर का इकाई अंक तो 6 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो जब भी 3 से अधिक डिजिट होंगे क्वेश्चन में तो लास्ट के 3 डिजिट का सेट बना करके इकाई अंक देखने के बाद उसका हमें कोई यूज नहीं करना है, हटा देना है। बाकी बची हुई संख्या के बेस पर हम आंसर निकालेंगे। तो अब 3 अंक को हमने हटा दिया। अब बची हुई संख्या क्या है, बची हुई संख्या हमारी 4 है। बची हुई संख्या हमारी क्या है, 4 है। तो बची हुई संख्या को ही हम देखेंगे, 4 को देखेंगे। जो भी बची हुई संख्या रहेगी 3 अंक के बाद उसको देखेंगे वो किसके क्यूब रूट के बीच में आता है, या फिर किसका क्यूब रूट है, ठीक है ना, या फिर किसका क्यूब रूट है। तो हम देखेंगे 4 हमें पता है, वैसे भी बेसिक पता है कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहां पर आप देखेंगे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब होता है 8। तो इन दोनों के बीच में ही आएगा हमारा 4, 1 और 8 के बीच में आएगा। तो जहां भी आ रहा है, जिस भी रेंज में आ रहा है, जिनके भी बीच में आ रहा है, उसमें हमेशा हम ऊपर वाली संख्या को लेते हैं, या फिर जिसे बोले छोटी संख्या को लेते हैं। 1 और 2 के बीच में 4 आ रहा है, एक चीज क्लियर हुई, 1 और 2 के बीच में 4 आ रहा है, 1 और 2 के क्यूब के बीच में 4 आ रहा है, तो हमेशा हम छोटी संख्या लेंगे, या फिर जिसे बोलेंगे ऊपर वाली संख्या। तो यहां पर हमें क्लियर दिखाई दे रही ऊपर वाली संख्या 1 है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारा क्या, 4, ठीक है ना। तो हमेशा हम कौन सी संख्या लेंगे, ऊपर वाली संख्या बोलें या फिर छोटी संख्या ले बोलें। तो किसका क्यूब है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में 4 है, तो हमेशा क्या लेंगे, 1 लेंगे, यानी कि ऊपर वाली संख्या लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा 16 यानी कि 16, ठीक है ना। तो 4096 का घनमूल है 16, ठीक है ना। 4096 का घनमूल क्या है, 16 है। एक बार और इसको शॉर्टली समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने बोला कि 3 से अधिक जब भी डिजिट आएंगे तो लास्ट के 3 डिजिट का सेट बना करके उनको हटा देंगे। इकाई अंक तो सभी क्वेश्चन में देखना है, तो इसका हमने इकाई अंक देखा 6 है। तो हमने इस टेबल के माध्यम से देखा कि भाई क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 6 है तो आंसर का इकाई अंक हमेशा कितनी भी बड़ी संख्या हो 6 ही रहेगा। फिर हमने कहा भाई 3 डिजिट को हटा देंगे, लास्ट से 3 डिजिट का जो सेट बनाया है उसको हटा देंगे, बची हुई संख्या के ऊपर देखेंगे। बची हुई संख्या हमारी 4 है, 4 को देखेंगे किसके क्यूब के बीच में है, 4 को देखेंगे किसके क्यूब के बीच में। हमें पता है 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का होता है 8, यानी कि 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है 4।
एक का होता है 1 और 2 का 8, तो 1 और 2 के बीच में है, हमेशा हम ऊपर वाली संख्या लेते हैं। ऊपर वाली संख्या बोलें या फिर जिसे बोलें हम छोटी संख्या, 1 और 2 के बीच में 4 आ रहा है तो इसलिए हम ऊपर वाली संख्या 1 ले लेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 16 यानी कि 16 आ जाएगा हमारा 4096 का घनमूल। ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं 5 अंकीय संख्या। अभी तक हमने देखा 4 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या में भी सेम करना है, लास्ट से 3 डिजिट का सेट बना लेना है। जब भी 3 से अधिक डिजिट आएंगे हमें ये ध्यान रखना है, 3 से अधिक डिजिट जब भी आएंगे तो लास्ट की 3 संख्याओं का हमें सेट बनाना है। इकाई अंक देखना है, इकाई अंक क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 4 है तो हमने यहाँ पर देखा अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो हमेशा आंसर का इकाई अंक भी 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर आंसर का इकाई अंक तो 4 आ गया। अब जो 3 डिजिट का सेट बनाया उसको हटा लेंगे, उसके बाद बची हुई संख्याएं देखेंगे। बची हुई संख्या हमारी 13 है। 13 किसके क्यूब के बीच में आता है, हमें पता है 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, और 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है। 1 और 2 के क्यूब के बीच में हमारा 13 नहीं आ रहा है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, यानी 2 और 3 के क्यूब के बीच में हमारा 13 आ रहा है। हमने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले, हमेशा ऊपर वाली संख्या लेते हैं या फिर जिसे हम बोलें छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 24 यानी कि 24। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 24 का क्यूब होता है 13,824 या फिर 13,824 का क्यूब रूट होता है 24। आई होप कि ये सारे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी किस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक काम कर रही है। 3 अंक से बड़ी संख्या है तो लास्ट के 3 डिजिट का सेट बनाना है। इकाई अंक देखना है, इकाई अंक क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 1 4 5 6 9 0 है तो आंसर का इकाई अंक भी सेम रहता है। सिर्फ 2 का 8 8 का 2 3 का 7 7 का 3 चेंज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 साइड चेंज होते हैं, 2 का 8 8 का 2 3 का 7 7 का 3। बाकी 1 4 5 6 9 0 के इकाई अंक क्वेश्चन का कुछ भी हो आंसर का इकाई अंक भी वही रहेगा। यानी कि 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 0 है तो 0। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। 5 अंक की संख्या में हमने क्या किया, लास्ट के 3 डिजिट का सेट बनाया, उसमें इकाई अंक देखा। 3 डिजिट का जो हम सेट बना रहे हैं, 3 अंक का जो हम एक सेट बना रहे हैं, एक समुच्च बना रहे हैं, उसको हम अलग हटा लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद बची हुई संख्या को देखेंगे। बची हुई संख्या हमारी 13 है। अब हम 13 को देखेंगे कि 13 किसके क्यूब के बीच में आता है। हमें पता है 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है और 3 का 27 होता है। तो हमें पता है 2 और 3 के क्यूब के बीच में 13 आ रहा है। हमेशा ऊपर वाली संख्या लेना है या फिर छोटी संख्या बोले जिसे, तो हमने लिया 2 यानी 24 का क्यूब है 13,824 या फिर 13,824 का क्यूब रूट है 24। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम देखने वाले हैं 6 डिजिट का एक अंक और एक 7 अंक का डिजिट का अंक। ठीक है ना। तो यहां पर भी सबसे लास्ट से 3 डिजिट का एक सेट बनाएंगे। इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक अगर 2 है तो अभी हमने टेबल में बताया अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 2 है तो आंसर का इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 8 आएगा। 8 का 2, 2 का 8। ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं टेबल में 2 का 8 और 8 का 2। ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 है तो आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा 8 आएगा। ये लास्ट के 3 डिजिट से हमें अब कोई लेना देना नहीं, इनको हटा लेंगे। बची हुई संख्याओं को देखेंगे। बची हुई संख्या 474 है। देखेंगे 474 किसका क्यूब है या फिर किसके क्यूब के बीच में है, रेंज देखेंगे। ठीक है ना। तो हमें पता है 424 की बात हो रही है, 474 सॉरी 474 किसके बीच में आएगा। 474 हमें पता है 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है। 7 का होता है 343, 8 का होता है 512 और हमारे क्वेश्चन में बची हुई संख्या है 474। तो डेफिनेटली 343 और 514 के बीच होगा 474। यानी कि हम हमेशा ऊपर वाली संख्या लेते हैं। 8 और 7 में ऊपर वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, या छोटी संख्या बोलें जिसे, हमारी 7 हो जाएगी। 8 और 7 में छोटी संख्या बोलें या फिर ऊपर वाली संख्या बोलें तो हमारी हो जाएगी 7, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। 343 और 512 के बीच में आएगा 474। तो हमेशा छोटी संख्या बोलें या फिर ऊपर वाली संख्या बोलें तो वो ले लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, यहां पर आ जाएगा हमारा 7। यहां पर आ जाएगा हमारा 7, यानी कि 474552 का क्यूब रूट होता है 78 यानी कि 78।
78 का हम बोलें क्यूब, तो क्यूब क्या होगा, क्यूब हमारा हो जाएगा 4,74,552 या फिर 4,74,552 का क्यूब रूट होगा 78। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इससे आपके सारे डाउट्स फिर से क्लियर हो जाएंगे। हमने बोला लास्ट के 3 डिजिट का एक सेट बना लेंगे, इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 8 है, क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 8 है तो आंसर का इकाई अंक हमेशा 8 का 2, 2 का 8 होता है, तो यहां पर आंसर का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन संख्याओं से अब हमें कोई लेना देना नहीं, इनको हटा देंगे, 3 डिजिट लास्ट के हटा देंगे, बचे हुए डिजिट हैं 1404। 1404 बची हुई संख्या है, 1404 को देखेंगे किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 1404 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हमें पता है 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का होता है 1728। 11 का होता है 1331, 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का होता है 1728 और हमारे क्वेश्चन में है 1404। हमारे क्वेश्चन में है 1404 बची हुई संख्या, तो 1404 1331 और 1728 के बीच में होगी। हमेशा ऊपर वाली संख्या लेंगे या फिर जिसे बोलें छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या या फिर ऊपर वाली संख्या हमारी 11 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां पर 11। यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 11, यानी कि 112 का क्यूब है 14,04,928 या फिर 14,04,928 का क्यूब रूट है 112। आई होप कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी आने वाले एग्जाम्स में। इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर। इसी प्रकार की ट्रिक्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।